दोस्तों, ईरान की एयरफोर्स ने कमाल कर दिया है। बिना जीपीएस के अमेरिकी अड्डों को उड़ा दिया। अमेरिकी बेस पर ताबड़तोड़ हमले करके दुश्मन को सबक सिखाया है। वहीं अब जॉर्डन जैसे देश अमेरिका का साथ छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। उनके देश में बगावत होने लगी है। अमेरिकी सेना को भगाने की मांग की जा रही है, जिस वजह से अब अमेरिका और ज्यादा मुश्किलों में पड़ गया है। सबसे पहले इस खबर को देखिए। IRIB के हवाले से लिखा हुआ है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन में अमेरिकी बेस के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से ये देश ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बन गया है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है। लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और जॉर्डन की 300 से ज्यादा हस्तियों ने अमेरिकी सैनिकों के वहां से चले जाने की मांग की है। 300 से ज्यादा लोगों ने बाकायदा साइन किए, एक जो लेटर है वो साइन किया गया और इसमें बताया गया कि जो अमेरिका की सेना है उसे यहां से जाना होगा, क्योंकि अमेरिका की सेना की वजह से उनके देश में आर्थिक कमजोरियां आ रही हैं और बहुत सारी दिक्कतों का सामना उनके देश को करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे ईरान के डायरेक्ट हमले जॉर्डन पर हो रहे हैं। आपको मालूम ही होगा कि जब बीते 17 से 18 दिनों से जो जंग चल रही है, जो कि अमेरिका और ईरान के बीच में हुई है, वापस से शुरू हुई है, इसमें जब ईरान ने हमले किए हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान कुवैत, बहरीन और जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर हुआ है। यहाँ पर तो अमेरिका के सैनिकों तक की जान चली गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी ज्यादा संवेदनशील है अमेरिका के लिए, और यहाँ पर जो हमले हैं वो ईरान की कितनी बड़ी इंटेंसिटी में हो रहे होंगे। अब इसी वजह से यहाँ पर जो उनके देश के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि अमेरिका को यहाँ से भगाया जाए, क्योंकि उनकी वजह से उनके देश को दिक्कतें हो रही हैं। प्रेस टीवी के हवाले से अगली खबर में लिखा है कि IRGC की फोर्स ने दक्षिणी सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में हथियारों से लैस एक आतंकवादी गुट के सभी सदस्यों को मार गिराया है। हथियार और गोला बारूद लेकर पड़ोसी देश से आए इस गुट को अपने नियोजित हमले को अंजाम देने से पहले ही सुबह होने से ठीक पहले मुठभेड़ में खत्म कर दिया गया। यानी कि ईरान पर जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं वो करने की कोशिश की जा रही थी अलग अलग तरीकों से, और इसमें दक्षिणी सिस्तान और बलूचिस्तान से कुछ गुट आए थे जो कि ईरान पर या तो फिर ईरान को अस्थिर करने के मकसद से आए होंगे या फिर ईरान में किसी तरीके का हमला करने के मकसद से, जिस वजह से ही यहाँ पर IRGC की जो सेना है उन्होंने इन सबको मार गिराया है और ये बताया है कि किसी भी तरीके के हमले को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पे। दरअसल ईरान के एक बड़े कमांडर का कहना है, प्रेस टीवी के हवाले से एक खबर है, उनके एक बड़े कमांडर का कहना है कि एयरफोर्स के पायलट्स ने पश्चिमी एशिया में अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशंस करने के लिए किसी भी नेविगेशन सिस्टम जैसे कि ग्लोब पोजिशनिंग सिस्टम, जैसे GPS कहा जाता है, या फिर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया। बिना नेविगेशन सिस्टम के अमेरिका के ठिकानों पर हमले करना ये बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पर ईरान की एयरफोर्स ने वो भी करके दिखा दिया है। इस जंग में ईरान ने बताया है कि आखिर अमेरिका जैसे देश से किस तरीके से लड़ा जाता है, और एक के बाद एक नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। हमले पुराने हो चुके हैं, लेकिन जो उसके डिटेल्स है वो अब निकलकर सामने आ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ईरान की जो सेना है उसने एक के बाद एक अपनी जो परचम है वो सबसे ज्यादा लहराया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका पर अपना डोमिनेंस बनाए रखा है। उनका ये कहना है, जो ईरान के एयरफोर्स के बड़े अधिकारी हैं, उनका ऐसा कहना है कि ईरान की एयरफोर्स ने ना ही किसी GPS का इस्तेमाल किया, ना ही किसी INS का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए उन्हें लोकेशन पता चलती या फिर वो उसे ट्रैक करके हमला कर पाते। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किए बिना उन्होंने हमला किया और सटीक हमला किया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स यानी कि IRIAF के डिप्टी कोऑर्डिनेटर ब्रिगेडियर जनरल मसूद जाफरी ने इसको लेकर कहा है कि कतर में अल उदीद एयरबेस के खिलाफ 2 मार्च को हुए सफल ऑपरेशन के बारे में ये बातें बताई। इस बेस पर आमतौर पर 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। 2 मार्च को ही ईरानी एयरफोर्स के F-5 फाइटर जेट्स ने कुवैत में अमेरिकी बेस अल अदीरी को निशाना बनाया। जाफरी ने कहा कि ईरानी लोग प्रतिबंधों के बीच काम करने के आदी हो गए हैं। हमारी एयरफोर्स के पायलट्स ने GPS या फिर INS के बिना मिशन उड़ाना सीख लिया था। वो इसके बजाय मैप रीडिंग और बुनियादी नेविगेशन तकनीकों पर भरोसा करते हैं। शायद हमारा सबसे बड़ा फायदा ये था कि हमने कोई सिग्नल नहीं भेजा, यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट से कोई रेडियो ट्रांसमिशन या फिर कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भी नहीं निकला। इस बीच कमांडर ने बताया कि अमेरिका इजराइल की आक्रामकता के शुरुआती दिनों में दुश्मनों ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि ईरान की एयरफोर्स में ऐसा मिशन करने की हिम्मत होगी। उन्होंने आगे कहा कि जब कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ तो अमेरिकी एयर डिफेंस नेटवर्क अलर्ट हो गया, जिसकी वजह से कुवैत की फ्रेंडली फायर में 3 अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स मार गिराए गए।
इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि शहीद देवरोन एयरबेस से SU-24 फाइटर जेट्स पर सवार 4 बहादुर पायलट्स ने अल उदीद एयरबेस के खिलाफ मिशन शुरू किया था। इस तरीके से ईरान की जो एयरफोर्स है उसने बहुत ही बड़े मिशंस को अंजाम दिया और इसके साथ में अमेरिका की बहुत बड़ी ताकतों को खत्म किया। शुरुआत से ही ईरान का डोमिनेंस बना रहा है इस जंग में, क्योंकि उनके जो फाइटर जेट्स है, उनकी जो सेना रही है, वो चाहे IRGC हो जो कि ज़मीनी फोर्स है, वो चाहे उनकी एयर फोर्स हो, उन दोनों ने अपने तरीके से काम किया। उन्हें पता है कि अमेरिका से या फिर अमेरिका से जुड़ी किसी भी चीज़ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल सकती है। किसी भी तरीके का ट्रैकिंग सिस्टम या फिर GPS उनके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें बैन किया गया है। तो इसकी जगह उन्होंने अपनी ही चीज़ें डेवलप कर ली और फिर उसका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका जैसे देश को धूल चटा दी। इसके अलावा ईरान इंटरनेशनल की तरफ से ईरान की संसद के डिप्टी स्पीकर का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को उम्मीद थी कि युद्ध के शुरुआती दौर में सुप्रीम लीडर अली खामनेई और सीनियर मिलिट्री कमांडरों के मारे जाने के बाद ईरान ढह जाएगा। हाजी बाबाई ने पश्चिमी शहर हमदान में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकियों का आकलन था कि अगर रमजान युद्ध के पहले हफ्ते में नेता और कई कमांडर शहीद हो जाते हैं तो यह सिस्टम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी मौत के कुछ समय बाद ही ईरान की सैन्य प्रतिक्रिया ने साबित कर दिया कि वो आकलन गलत था। उन्होंने कहा कि नेता और सीनियर कमांडरों की शहादत के ठीक 2 घंटे बाद ही हमारा ऑपरेशन शुरू हो गया था। ये भी बताया कि ईरान की प्रक्रिया के जारी रहने का श्रेय इस्लामिक रिपब्लिक के राजनीतिक और सैन्य सिस्टम के ढांचे को दिया जाना चाहिए। ये सिस्टम इतनी सटीकता और संरचनात्मकता के रूप से व्यवस्थित है कि एक कमांडर के नुकसान से देश की कार्यप्रणाली में कोई भी बाधा नहीं आती है। यानी कि अगर एक कमांडर नहीं भी रहता है तो भी जो उनका काम है वो चलता रहता है। IRGC का जो सिस्टम है वो इस तरीके से है कि वो किसी एक लीडर के कहने पर या फिर एक लीडर के ना होने पर नहीं ढहता, बल्कि वो एक के बाद पहले से ही 4 लीडर तैयार रखते हैं, जिससे अगर किसी भी एक की जान जाती है तो काम में कोई फर्क ना पड़े और वो अपना काम अपने हिसाब से कर सके। और इसी वजह से यहाँ पर अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका ईरान की तरफ से लगा है। फिलहाल के मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।